and welcome to my channel The Teaching Arena. In the previous video we discussed about the function groups and their examples. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब ऐसा सिस्टम जो नेम को असाइन करे. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना. तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं. तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हमको इसका नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये सिस्टम कैसे आया. फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि आज के इस दौर में हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं बहुत सारे डिजीज़ के लिए, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए. तो इन ड्रग्स में क्या होते हैं? इन ड्रग्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल मॉइटीज़ होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग एटम्स होते हैं. इतने सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और अलग अलग स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. इसीलिए नॉमेनक्लेचर हमें करना ज़रूरी होता है. नॉमेनक्लेचर का पर्पस यही था कि हम किसी भी केमिकल स्पीशीज़ या केमिकल मॉइटी को उसके रिटन या स्पोकन वर्ड्स पे उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें. तो जो सबसे मेन नॉमेनक्लेचर के सिस्टम आए वो दो थे. सबसे पहला था कॉमन या ट्रेडिशनल सिस्टम, या उसे कहते हैं ट्राइवल नेम, और एक और आया था उसे कहते हैं IUPAC सिस्टम. तो सबसे पहले आया था कॉमन या ट्रेडिशनल सिस्टम. कॉमन या ट्रेडिशनल सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करते थे? तो जब कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उसे एक इंडिविजुअल नेम दे दिया जाता था. और वो नेम किस बेस पे होता था? वो उसके डिस्कवरर के बेस पे होता था जिसने उस कंपाउंड को डिस्कवर किया है. या वो होता था कि वो कंपाउंड कौन से सोर्स से आया है या उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसे एक इंडिविजुअल नेम दे दिया जाता था, जो कि लैटिन या ग्रीक वर्ड्स में होता था. तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एसिड, जो कि ऑब्टेन हुआ था विनेगर से, जिसे एसिटम भी कहते हैं, उसे एसिटिक एसिड कहा गया. क्योंकि ये एसिटम से ऑब्टेन किया गया, क्योंकि ये एसिटम से ऑब्टेन किया गया, इसलिए इसे एसिटिक एसिड नाम दे दिया गया. इसके सोर्स के बेस पे, एसिटम इसका सोर्स था, तो उसके बेस पे इसे एसिटिक एसिड नाम दे दिया गया. वैसे ही सेम जो लिक्विड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया, उसे नाम दे दिया गया मिथाइल अल्कोहल. ऐसा क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का ग्रीक मीनिंग होता है मिथ प्लस हुल, मतलब कि वाइन और वुड. तो वुड से निकला हुआ वाइन को हमने मिथाइल अल्कोहल कहा. तो ये भी पड़ गया इसके सोर्स के ऊपर नेम इसका, मिथाइल अल्कोहल. वैसे ही थर्ड एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का नेम कैसे पड़ा? फॉर्मिकस से. फॉर्मिकस क्या है? ये रेड एंड्स में एक कंपोनेंट होता है. तो फॉर्मिकस से इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड. ये था कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम. एक और सिस्टम आया जिसे कहते हैं IUPAC सिस्टम. जैसे जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांसमेंट होता जा रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे. 19th सेंचुरी की तरफ बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने इंक्रीज़ हो गए कि जो ये कॉमन सिस्टम था या ट्राइवियल नेम था, वो इस पर्पस को सर्व नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया. हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर या नेमिंग के लिए कुछ अलग एक सिस्टम निकालना चाहिए जो कि उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हो, ताकि वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सके. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिस्टम को रैशनलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट ने एक कन्वेंशन हेल्ड किया. कहाँ पे? जेनेवा में इन 1892. इसका नाम पड़ गया जेनेवा सिस्टम. फर्दर 1931 में जेनेवा सिस्टम को मॉडिफाई किया गया और इसे नेम दिया गया IUC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री सिस्टम. फर्दर जब IUC भी इस पर्पस को सर्व नहीं कर पाया,
तो उसे फर्दर रिवाइज किया गया और अडॉप्ट किया गया बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका नाम है IUPAC सिस्टम, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। सो अभी तक के हमारे जो केमिस्ट हैं या जो हम पूरे इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो है IUPAC सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले हम एलिफेटिक कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर में 3 पार्ट्स में नॉमेनक्लेचर होते हैं। सबसे पहला है वर्ड रूट, सेकेंड इज सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। सो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट वो होता है जो डिनोट करता है किसी भी चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चेन में कार्बन के कितने नंबर हैं, मतलब कि उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन की लेंथ कितनी है। मतलब जैसे 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका अलग वर्ड रूट हम देंगे, या 4 कार्बन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में तो उसका हम अलग वर्ड रूट देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर उस चेन पे, अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो हम ईथ वर्ड रूट यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अलग अलग कार्बन, अलग अलग चेन लेंथ, उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसा वर्ड रूट लिखते हैं, कैसा वर्ड रूट अप्लाई करते हैं। तो अगर उस चेन में, उस पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो उसे हम मीथ वर्ड रूट देते हैं। अगर 2 कार्बन है उस पेरेंट चेन में तो हम ईथ वर्ड रूट अप्लाई करते हैं। अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। और ये जो आगे हमने एक्स्ट्रा ए लगाया है वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी, वो हमारी प्राइमरी सफिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अनदर 2 आर सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, और प्रीफिक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है और प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले लगाया जाता है। प्री मतलब पहले, ऐसे पी से याद रखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, हम सफिक्स और प्रीफिक्स का डिटेल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।